आप सुन रहे हैं रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। रेडियो ऐप एंड टेरेस्ट्रियल के थ्रू सुन रहे रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर के सभी श्रोताओं को आपके आरजे मेहताब का नमस्कार, अभिनंदन। आज फिर से लेकर आया हूं आप सभी के लिए हमारा बेहद खास प्रोग्राम यूनिसेफ एंड CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित मिशन कोरोना। कुछ तो है खास मेरे दिल के पास, सुनते रहो गुनगुना के 90.4 FM रेडियो एक्टिव के साथ। मिशन कोरोना प्रोग्राम का ये 10वां एपिसोड है। इस प्रोग्राम के पिछले 9 एपिसोड में अलग अलग 9 टॉपिक पर कोरोना वायरस से जुड़ी जानकारी हमने आपसे साझा की है। पहले एपिसोड में आपने जाना कि कोविड-19 नाम का यह वायरस आखिर है क्या, यानी कोविड-19 से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारियां। दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया 3 लेयर्ड मास्क के महत्व के बारे में, साथ ही मास्क को पहनने और डिस्पोज करने के सही तरीके के बारे में। मिशन कोरोना के तीसरे एपिसोड में हमने आपको होम क्वारंटाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। प्रोग्राम के चौथे एपिसोड में हमने आपको होम क्वारंटाइन के दौरान फॉलो किए जाने वाले कुछ खास प्रिवेंटिव गाइडलाइंस के बारे में बताया। इसी तरह प्रोग्राम के 5वें एपिसोड में आपने सोशल डिस्टेंसिंग के महत्व के बारे में और इसे कैसे फॉलो किया जाए इसके बारे में विस्तार से जाना। मिशन कोरोना के 6ठे एपिसोड का सब्जेक्ट था स्टे एट होम यानी घर पर रहना। और प्रोग्राम के 7वें एपिसोड में हमने आपको बताया कि इस महामारी काल में अपने घर के बुजुर्गों का ख्याल कैसे रखें। 8वें एपिसोड में कोविड-19 महामारी के दौरान अपने पोषण यानी न्यूट्रिशन का ख्याल, इसके बारे में विस्तार से जाना। इस प्रोग्राम के पिछले यानी 9वें एपिसोड में हमारी आरजे प्रिया ने फूड सेफ्टी के बारे में विस्तार से बताया था कि कैसे इस महामारी काल में खाने की चीजों को साफ और सुरक्षित रखा जाए और संक्रमण का खतरा कम से कम किया जाए। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर ये उम्मीद करता है कि आप पिछले एपिसोड में बताए गए सेफ्टी टिप्स अच्छी तरह से फॉलो कर रहे होंगे। इसी तरह आज के इस एपिसोड यानी 10वें एपिसोड में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि इस महामारी काल के दौरान स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के समय माँ को कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो, रुको नहीं झुको नहीं मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित हर शुक्रवार एवं शनिवार को दोपहर 2 बजे आरजे प्रिया और आरजे मेहताब के साथ। स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान हम कौन कौन सी सावधानियां बरते, इस पर बात करने से पहले आइए जानते हैं स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग से जुड़ी कुछ खास बातें। बच्चों के लिए माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जीवन अमृत से कम नहीं, क्योंकि ये रोग प्रतिकारकों से भरपूर होता है। इसमें प्रोटीन भी बहुत अधिक मात्रा में होता है जो बच्चों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। स्तनपान करने वाले बच्चों में ऊर्जा की कमी कभी नहीं होती। माँ के इस पहले गाढ़े पीले दूध को कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, जो जन्म के 24 से 48 घंटे तक बनता है, जो दूध का सबसे बहुमूल्य रूप होता है, इसलिए इसे लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं। स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस को समझाने के लिए यूनिसेफ और WHO द्वारा हर साल अगस्त माह के पहले सप्ताह
यानी 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं में स्तनपान से संबंधित जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई आयोजन किए जाते हैं। इस साल के विश्व स्तनपान सप्ताह का थीम था सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्थियर प्लैनेट, यानी स्वस्थ संसार के लिए स्तनपान का समर्थन करें। स्तनपान से सिर्फ बच्चों को ही फायदा नहीं होता, बल्कि माँ को भी इसका बहुत फायदा होता है। जैसे स्तनपान कराने वाली माँ को स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा कम से कम होता है। इसके अलावा गर्भावस्था के दौरान बच्ची दाने का साइज भी बढ़ जाता है, जो स्तनपान के दौरान अपने नॉर्मल साइज में वापस आ जाता है। कभी कभी गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला का वजन बहुत अधिक बढ़ जाता है या फिर पहले से ही बढ़ा रहता है, तो इन दोनों ही तरह के मोटापे को कम करने में बहुत ही सहायक होता है स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग। इन सब के अलावा सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये है कि स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के कारण माँ और बच्चे के बीच इमोशनल अटैचमेंट बहुत अधिक बढ़ता है इन कंपैरिजन विद दोज मदर्स जो अपने बच्चों को अपना दूध नहीं पिलाती है। तो ये बातें हो गई स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस के बारे में। अब जानते हैं कोविड-19 के दौरान स्तनपान कराते वक्त कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखा जाए। कोविड-19 के सिम्टम्स अगर माँ में हो तो भी बच्चे को स्तनपान कराया जा सकता है, बशर्ते सुरक्षा के तरीकों को ध्यान में रखकर सुरक्षित स्तनपान कराया जाना चाहिए, क्योंकि स्तनपान नवजात बच्चे का हक है और उसके लिए जरूरी भी। पर हमारे लिए जो सबसे जरूरी है वो है सुरक्षित स्तनपान का तरीका। तो अगर माँ को कोविड-19 के लक्षण जैसे बुखार, खांसी या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो तो जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से संपर्क करें और कोविड-19 की जांच कराएं और उसके बाद डॉक्टर जो भी सलाह दे उसे अच्छी तरह से फॉलो करें। याद रखें, किसी भी प्रकार की लापरवाही स्थिति को और भी बिगाड़ सकती है। ऐसे हालात में माँ को ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि वो जब भी बच्चे के पास जाए या बच्चे को गोद में ले तो मास्क जरूर पहने और बच्चे को छूने से पहले अच्छे साबुन या क्लिनिकली अप्रूव्ड हैंड वॉश का इस्तेमाल करते हुए 20 सेकेंड तक अच्छे से अपने हाथों को धोए। और ऐसा करना स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग से पहले तो बहुत ही जरूरी है। और हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग के बाद भी हाथों को धोना जरूरी है। इसलिए याद रखें, स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग से पहले और बाद में अपने हाथों को अच्छी तरह जरूर धोएं। माँ को स्तनपान से पहले हर बार अपने स्तन को धोने की जरूरत नहीं है, पर उसकी अच्छी सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोविड-19 सस्पेक्ट या कंफर्म टेस्टेड माँ को खांसी या छींक आए तो टिश्यू का इस्तेमाल जरूर करें ताकि खांसते या छींकते समय नाक या मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स स्तन पर ना पड़े। अगर गलती से ऐसा हो जाए कि खांसते या छींकते हुए ड्रॉपलेट्स स्तन पर या स्तन के ऊपरी हिस्से पर पड़ जाए तो उसे धोना जरूरी है। इस बात को नजरअंदाज करना बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए स्तन को धोने के लिए साबुन और हल्का गर्म पानी यानी ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करें। इसी तरह घर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, खास तौर पर उस कमरे की जिसमें शिशु और माँ रहती हैं। इसलिए कमरे को रोज साफ करना बहुत जरूरी है। रूम सरफेस क्लीनिंग यानी कमरे की सतह को साफ करने के क्रम में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप एक ही वाइप का इस्तेमाल दूसरे कमरे की सतहों को साफ रखने में ना करें। खास तौर पर उस कमरे की सफाई में एक अलग वाइपर का इस्तेमाल करें जिसमें बच्चे और माँ के रहने की व्यवस्था हो। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक ही वाइपर को अलग अलग कमरे की सफाई में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से की गई सफाई का कोई फायदा नहीं।
रूम सरफेस क्लीनिंग के लिए बाजार में कई अलग अलग ब्रांड के सरफेस क्लीनर मौजूद हैं और कोविड-19 के आने के बाद कई क्लीनर कंपनी ने अपने ब्रांड को बेहतर करते हुए वायरस से लड़ने की क्षमता भी विकसित की है। इसलिए रूम सरफेस क्लीनर के रूप में ऐसे ब्रांड या कंपनी का इस्तेमाल करें जो सिर्फ बैक्टीरिया को ही नहीं बल्कि वायरस को भी सरफेस से साफ करता हो। अगर माँ इतनी बीमार है कि उसके लिए स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग कराना संभव नहीं, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि माँ को अपने दूध को किसी साफ स्वच्छ कप में व्यक्त कर चम्मच के सहारे दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। दूध को स्तन से व्यक्त करने से पहले सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्तन को साफ करें। इसके लिए आप ल्यूक वार्म वाटर में कॉटन यानी सूती के कपड़े को भिगोकर अपने स्तन के अगले हिस्से को हल्के हाथों से रब करें। जो कप या कटोरा आप व्यक्त दूध रखने में इस्तेमाल करना चाहते हैं वो अच्छी तरह साफ होना चाहिए। ध्यान रखें, कॉमन या यूज्ड कप या कटोरे का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इसके लिए आप एक नए कप या कटोरे का ही इस्तेमाल करें और साथ ही वो चम्मच जो बच्चे को दूध पिलाने में इस्तेमाल किया जाएगा वो चम्मच भी नया हो तो सही है। और हाँ, नए बर्तन का इस्तेमाल करने के बावजूद दूध व्यक्त करने से पहले बर्तन को अच्छी तरह से धो लें। स्तन से व्यक्त दूध पिलाने के समय भी कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। जैसे व्यक्त दूध बच्चे को पिलाने से पहले हाथों को अच्छी तरह से धो ले। इसके लिए आप साबुन या अच्छे हैंड वॉश का इस्तेमाल करें। उसके बाद 3 लेयर्ड मास्क पहने और मुंह और नाक को अच्छे से कवर कर ले। उसके बाद व्यक्त दूध को धीरे धीरे चम्मच से बच्चे को पिलाएं। अगर स्थिति और बुरी हो और माँ इतनी बीमार हो कि वो ना तो स्तनपान करा सके और ना ही स्तन से दूध व्यक्त कर सके, तो सबसे पहले कोशिश करें थोड़े थोड़े अंतराल के बाद स्तनपान कराने की। अगर इससे भी बात ना बने तो अपने बच्चे की देखभाल और स्तनपान कराने के लिए एक महिला यानी वेट नर्सिंग की सुविधा का इस्तेमाल करें। और अगर इससे भी बात ना बने तो ह्यूमन मिल्क डोनर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके आसपास ये सुविधा अवेलेबल हो। याद रखें, किसी भी हालात में स्तनपान को रोका नहीं जाना चाहिए। चाहे माँ कोविड-19 सस्पेक्ट या कंफर्म टेस्टेड हो, तब भी स्तनपान बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। ये जीवन अमृतपान यानी स्तनपान हर बच्चे का अधिकार है। इसलिए हालात कैसे भी हो, सावधानी के साथ स्तनपान कराते रहना चाहिए। कोविड-19 महामारी काल में स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में आइए एक्सपर्ट से विस्तार से जानते हैं। कोरोना नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, ग्रुप एडिटर इन चीफ मेडटॉक्स, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड सिमाओ एंड पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। क्या ब्रेस्ट फीडिंग से वायरस जा सकता है? अभी तक कोई एविडेंस नहीं है। ऐसी 6 डिलीवरीज हुई हैं जहां पर यह देखा गया है कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ने वायरस नहीं किया। लेकिन अगर मदर पॉजिटिव है और अभी उसका इन्फेक्शन क्योर नहीं हुआ है तो बेबी को अपने साथ रखेगी तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से तो उसका इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि मदर का मिल्क में एंटीबॉडीज होने के चांसेस हैं जो बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन फिर भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग, हाइजीन तो हमें अपनाना ही होगा। तो तरीका क्या है? या तो माँ पूरी प्रिकॉशन ले, बच्चे को मास्क पहनाए, खुद मास्क पहनाए, कफ एटिकेट्स रखे, रेस्पिरेटरी हाइजीन रखे, हाथ को धोए, सरफेसेस को डिकंटामिनेट करे। और क्या ऑल्टरनेटिव है? ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करे, ब्रेस्ट पंप ले, क्लीन करे, मिल्क को एक्सप्रेस करे। कौन करे? कोई रिलेशन करे, पूरी प्रिकॉशंस को लेके, जैसे आप एक कोविड पेशेंट की केयर करते हो, और उस ब्रेस्ट मिल्क को बच्चे को केयर गिवर पे माँ ना दे। बच्चे को माँ के पास में जब तक ना लाएं जब तक माँ पूरी क्योर डिक्लेयर नहीं हो जाती। ये हमारी सारी ऑप्शंस हमारे पास हैं। जहां ब्रेस्ट मिल्क एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है वहां हम आपको प्रिकॉशंस लेनी होंगी पूरी की पूरी।
वही प्रिकॉशंस जो कि आप घर के अंदर में 2 लोग हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, जो प्रिकॉशंस लेते हो वही प्रिकॉशंस लेनी होगी। लेकिन याद रखिए, ब्रेस्ट मिल्क में अभी तक वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है। अभी तक मदर से भी बेबी को जाना वायरस डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट फीडिंग शुड कंटिन्यू, क्योंकि उसमें हमारे को जो बेनिफिट्स हैं वो बाहर के मिल्क के साथ में नहीं मिल सकते। हमें सिर्फ कोविड से नहीं, दूसरी बहुत सारी बीमारियों से भी बचाना है। नमस्ते। तो सुना आपने कि एक्सपर्ट ने भी स्तनपान को बहुत महत्वपूर्ण बताया और बताया कि हालात चाहे कैसे भी हो, कोविड-19 सस्पेक्टेड या कंफर्म टेस्टेड मां को भी अपने बच्चे को सुरक्षित तरीके से स्तनपान कराना चाहिए। तो ये था यूनिसेफ एंड CRA यानी कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा प्रायोजित मिशन कोरोना कार्यक्रम का 10वां और आखिरी एपिसोड। जान लो मान लो सत्य है ठान लो, जान लो मान लो सत्य है ठान लो। रुको नहीं झुको नहीं, मिटेगा ये डरो नहीं, जीतेगा देश का हर कोना, मिशन कोरोना। भारत जीतेगा इस महामारी से जंग, मिशन कोरोना के संग संग। तो जरूर सुने मिशन कोरोना सीरीज के एपिसोड्स को यूनिसेफ एंड CRA द्वारा प्रायोजित RJ प्रिया और RJ मेहताब के साथ। हमने प्रोग्राम के पिछले और इस एपिसोड के जरिए कोरोना वायरस से जुड़ी अलग अलग 10 टॉपिक्स पर आपसे जानकारी साझा की। अगर आज आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो डोंट वरी, प्रोग्राम के पूरे 10 एपिसोड को आप कभी भी सुन सकते हैं। जाए हमारे ऑफिशियल YouTube चैनल पर, यानी YouTube के सर्च बॉक्स में टाइप करें 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल और मिशन कोरोना की प्लेलिस्ट में जाकर हमारे इस प्रोग्राम के सभी एपिसोड्स को क्रमबद्ध तरीके से सुने। और हमारी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा फ्रेंड्स के बीच या अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर भी करें और अपने विचार या फीडबैक वीडियो के नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर टैप जरूर करें ताकि फ्यूचर में आप हमारे और भी शोज के वीडियोस को देख पाएं। हमें पूरी उम्मीद है कि मिशन कोरोना प्रोग्राम में दी गई जानकारी से आपको फायदा होगा और आप सुरक्षा के नियमों को फॉलो कर कोरोना वायरस से लड़ रहे इस जंग को जरूर जीतेंगे। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर आने वाले दिनों में ऐसे ही जागरूकता प्रोग्राम और भी लेकर आता रहेगा। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर। इट्स योर वॉइस। नमस्कार। मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बल्कि इस मुश्किल घड़ी से विजयी होकर निकलेगा।
बस उनको ही सलामी देते हैं, से आगे जो औरों को रख पाते हैं। हम सूरज है अंधकार नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तुम्हारा और एक लो है मेरी, टल जाएगी